सिम्पसन कार्टून के ऐसे प्रोडक्शन जो कि रियल लाइफ में सच हुए हैं, और एक ऐसा कार बनाने वाली कंपनी जो कि पहले ट्रैक्टर बनाया करती थी, और ओलंपिक्स के लोगों में ये जो 5 कलर हैं उनके पीछे की क्या मिस्ट्री है, और इंग्लिश अल्फाबेट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला लेटर कौन सा है। तो इस वीडियो में ऐसे ही बहुत से अमेजिंग फैक्ट्स हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 12, एक ऐसा स्पोर्ट्स कार कंपनी जो कि पहले ट्रैक्टर बनाया करती थी, लैम्बोर्गिनी, जो कि एक स्पोर्ट्स और सुपर कार कंपनी है जिसकी कार की कीमत 4 करोड़ से 10 करोड़ तक होती है। लेकिन क्या आप ये फैक्ट जानते हैं कि लैम्बोर्गिनी पहले के टाइम पर ट्रैक्टर बनाया करती थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर होने के बाद इटली में बहुत ही ज्यादा चेंजेस हुए और लोग को एग्रीकल्चर की तरफ जाने लगे, जिसकी वजह से लैम्बोर्गिनी के फाउंडर ने शुरुआत में ट्रैक्टर बनाना शुरू किया और फिर बाद में उन्होंने ऐसे स्पोर्ट्स कार बनाना स्टार्ट भी कर दिया था। नंबर 11, इंग्लिश अल्फाबेट में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला लेटर कौन सा है। इंग्लिश अल्फाबेट में बहुत सारे लेटर ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा यूज किए जाते हैं, लेकिन ई लेटर पूरे अल्फाबेट में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला लेटर है। कई स्टडीज से ये बात पता चला है कि अगर आप कोई भी एक पूरा सेंटेंस यूज करते हैं तो उसमें एक से ज्यादा ई लेटर यूज होते हैं, और हम इंसानों के द्वारा डेली यूज में ई लेटर को 11 से 13% तक ज्यादा यूज किया जाता है। नंबर 10, ओलंपिक्स के सिंबल को तो आप सभी लोगों ने जरूर देखा होगा, जिसमें 5 रिंग्स होते हैं। तो इनके पीछे की क्या मिस्ट्री है। ओलंपिक्स के सिंबल में 5 रिंग्स होते हैं जो कि ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड कलर के होते हैं। ये 5 रिंग 5 कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप को रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको एक फैक्ट और जानना चाहिए कि ओलंपिक्स के लोगों में जो भी कलर यूज होता है वो सब के सब प्राइमरी कलर हैं, और वर्ल्ड में जितने भी देश हैं सभी देशों के फ्लैग में इन 5 कलर में से एक कलर जरूर होता है। क्या आपको ये अमेजिंग फैक्ट्स पहले पता था? हमें कमेंट्स में लिख करके जरूर बताना। नंबर 9, जब एरोप्लेन हवा में उड़ता है तो उसको पायलट किस भाषा में बात करते हैं। एयरलाइंस में किसी भी पायलट को इंग्लिश लैंग्वेज आना कंपलसरी होता है, क्योंकि इंग्लिश लगभग ज्यादातर देशों में यूज किया जाता है, इसलिए इंग्लिश भाषा को एविएशन भाषा भी माना जाता है। लेकिन इंग्लिश के अल्फाबेट से पायलट की भाषा अलग होती है। इसमें बहुत ही कम लेटर का यूज किया जाता है ताकि पायलट को प्लेन उड़ाते समय कोई भी कंफ्यूजन ना हो। जैसे हम स्कूल में ए फॉर एप्पल पढ़ते हैं, लेकिन एयर एविएशन में ए फॉर अल्फा होता है। इस तरह से सभी लेटर को एयर एविएशन लेटर में यूज किया जाता है। नंबर 8, धरती की सबसे हॉटेस्ट जगह कौन सी है जहाँ पर बिना आग के भी ऐसे ऑमलेट बनाए जा सकते हैं। कैलिफोर्निया स्टेट में एक जगह है जिसको डेथ वैली के नाम से जाना जाता है। ये जगह दुनिया का सबसे गर्म जगह भी है। यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। लेकिन ये जगह इतना ज्यादा गर्म क्यों है? जब साइंटिस्ट ने इसके पीछे स्टडीज की तो पता चला कि यहाँ के लोकेशन चारों तरफ से माउंटेन से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर गर्म हवा यहीं पर रह जाती है, जिसके कारण ये लगभग बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है। इसलिए डेथ वैली को दुनिया का सबसे हॉटेस्ट जगह भी कहा जाता है। नंबर 7, इंडिया में पुलिस ज्यादातर ऐसे नॉर्मल कार यूज करती है, लेकिन एक ऐसा भी देश है जहाँ की पुलिस ऐसे स्पोर्ट्स कार को यूज करती है। इटली और दुबई जैसे देशों में पुलिस मेनली स्पोर्ट्स कार यूज करती है, जिसमें लैम्बोर्गिनी और फरारी कार शामिल है, जो कि टूरिस्ट अट्रैक्शन का सबसे बड़ा रीजन है। जब दूसरे देशों से आए हुए लोग इन कार को देखते हैं तो एकदम शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जो कार दूसरे देशों में एलीट क्लास के लोग यूज करते हैं वो कार दुबई पुलिस यूज करती है। नंबर 6, मैं आपसे पूछूं कि अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं, तो आप सभी लोगों का आंसर 26 होगा। लेकिन आप सभी लोग पूरी तरीके से सही नहीं हो, क्योंकि अल्फाबेट में एक टाइम पर 27 लेटर्स होते थे। ये एस जैसा दिखने वाला लेटर जिसको एम्परसेंड्स कहा जाता है, ये लेटर 18वीं सेंचुरी के आसपास अल्फाबेट में यूज होता था, क्योंकि ये लेटर ई और टी के मिक्स से बना हुआ है और इस लेटर का मतलब एंड होता था। और जब 19वीं सेंचुरी के आसपास इंग्लिश को ग्लोबली यूज किया जाने लगा तो इस लेटर को बाहर हटा दिया गया था, क्योंकि इस लेटर को यूज कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था। नंबर 5, गोल्फ, जिसको कि अमीरों का गेम भी कहा जाता है। तो क्या आप जानते हो कि जब भी कोई प्लेयर गोल्फ बॉल को हिट करता है तो कितना चांसेस होता है कि गोल्फ बॉल अपने टारगेट पर ही गिरेगा? इसका चांसेस बहुत ही कम होता है, जो कि 0.008% के लगभग होता है, जो कि बहुत ही कम है। यानी कि जब भी कोई प्लेयर बॉल को हिट करता है तो जब प्लेयर 12,500 बार हिट करेगा तब जाकर एक चांस होता है कि गोल्फ बॉल अपने टारगेट पर जाकर के गिरेगा। सच में ये गेम बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव और स्ट्रेटेजी का गेम है। नंबर 4, एक ऐसा देश जहाँ पर डॉग पालना बिल्कुल भी मना है। जब रिसर्च के दौरान जब फैक्ट्स मुझे पता चला तो मैं एकदम पूरी तरीके से शॉक हो गया था। मालदीव, जो कि इंडियन ओशियन में मौजूद है और ये इंडिया का नेबरहुड कंट्री भी है। क्या आप जानते हो कि मालदीव्स में कोई भी डॉग्स को पाल नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पर डॉग्स को अच्छा नहीं माना जाता, और पूरे देश में 10 से भी कम डॉग्स है जो कि सिर्फ पुलिस या वहाँ के ऑफिसर किसी भी चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूज करते हैं। नंबर 3, कैसे सिर्फ इस नाम से आप ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की लंबाई पता कर सकते हैं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को चाइनीज भाषा में वान ली चैंग चेंग के नाम से जाना जाता है। चाइनीज भाषा के ये 4 लेटर में इस दीवार की लंबाई छुपी हुई है, जिसमें वैन का मतलब होता है कि 10,000, ली एक लंबाई नापने का यूनिट है जो कि लीटर के सिमिलर होता है, और चैंग का मतलब होता है कि लंबाई, और चेंग का मतलब होता है कि दीवार या फिर कोई फट। तो अगर आप इन सभी वर्ड्स को एक साथ लाएंगे तो ये 10,000 ली लैंग दीवार हो जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया कि ली एक लंबाई नापने का यूनिट है जो कि लीटर के सिमिलर होता है, तो इसी वजह से जब आप इसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5,000 हो जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब इस वॉल को बनाया गया था तो इसकी लंबाई 5,000 किलोमीटर ही थी, लेकिन टाइम बीतने के बाद इस दीवार को अलग अलग टाइम पीरियड पर भी बनाया गया था, और आज ये दीवार करीब 21,000 किलोमीटर
किलोमीटर जितना लंबी है। नंबर 2, एलिमेंट तो आप सभी लोगों ने जरूर खाया होगा, क्योंकि एलिमेंट एक बहुत ही अच्छा सुपर फूड है जिसमें सभी चीजें भरपूर होती हैं। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में जितना भी एलिमेंट्स यूज होता है उसका 80% सिर्फ एक स्टेट प्रोड्यूस करता है। अमेरिका देश में एक स्टेट है जिसका नाम कैलिफोर्निया है। यह देश दुनिया का सबसे बड़ा एलिमेंट एक्सपोर्टर देश है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि पूरी धरती में जितने भी लोग एलिमेंट्स खाते हैं उसमें से ज्यादा एलिमेंट्स कैलिफोर्निया स्टेट में ही उगाए जाते हैं, जिसकी वजह से कैलिफोर्निया वर्ल्ड का सबसे ज्यादा एलिमेंट एक्सपोर्ट करने वाला देश भी है। नंबर 1, सिम्पसन कार्टून के ऐसे प्रेडिक्शन जो कि रियल लाइफ में भी सच हुए हैं। सिम्पसन कार्टून को फ्यूचर प्रेडिक्शन कार्टून के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें का दिखाया सब कुछ फ्यूचर में सच होता है। सिम्पसन के सीजन 6 और एपिसोड 19 में सिम्पसन और लिसा एक मेले में जाते हैं, जहां पर यह दिखाया जाता है कि लिसा एक स्मार्ट वॉच पहनी हुई है और लिसा उस वॉच की मदद से किसी से बात कर रही है। और आपको ये जानकर के शौक लगा कि ये एपिसोड 1995 में आया हुआ था, जब किसी भी स्मार्ट वॉच का कोई भी नामो निशान नहीं हुआ था। इसलिए द सिम्पसन शो को पूरी दुनिया में फ्यूचर प्रेडिक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो भाइयों, वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आपको और फैक्ट की वीडियोस देखने हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस।